गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूं मैं अपने डॉग्स के साथ में और अपने न्यू व्लॉग के साथ में। मेरे साथ में है लियो, साथ में डेज़ी घूम रही है यहाँ पे, और बैकग्राउंड में चिंकी, मिंकी और बेला है जो अपना मॉर्निंग फाइट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सर्दियों के अंदर अगर आपके डॉग्स को सनलाइट मिल रही है। डॉग्स के लिए बहुत अच्छा है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि सारी चीज़ों के साथ में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक सनलाइट भी है। सनलाइट के अंदर आपको अगर आप 30 से 40 मिनट की सनलाइट देते हैं डॉग को तो उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब एक चीज़ में आप आज टुडे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे पास अक्सर आती है। लोग जो गलतियां करते हैं, ओनर्स भी जिनके पास डॉग्स हैं वो भी करते हैं, न्यू ओनर्स भी करते हैं, और बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है ब्रीडर्स भी ऐसी गलतियां करते हैं। गलतियों में क्या है कि सर मेरा डॉग को सर्दी लग गई है, मेरा डॉग बीमार हो गया है, मेरे डॉग को का नाक चल रही है, ये सारे सिम्टम्स बताते हैं और बाद में कहते हैं सर हम सब कुछ नॉर्मल कर रहे हैं, हम गर्मियों में इसको हफ्ते में 2 बार नहलाते थे तो हमने इसको कम कर दिया है, हमने हफ्ते में 1 बार नहलाना शुरू कर दिया। देखिए, अगर आप मेरी बात माने तो डॉग्स को सर्दियों में ना नहलाएं, खासकर पपीज़ को तो बिल्कुल ना नहलाएं। पपीज़ का बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की जो मैकेनिज़्म होता है वो इतनी अच्छी तरह डेवलप नहीं हुआ होता। इसीलिए आप कोशिश करिए कि सर्दी में डॉग्स को बिल्कुल भी ना नहलाएं। सर्दी में डॉग्स को नहलाने से अच्छा है कि आप उनकी ड्राई क्लीनिंग कर दीजिए। ड्राई क्लीनिंग कैसे होती है? देखिए, ड्राई क्लीनिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डॉग के ऊपर जो मेडिकेटेड पाउडर्स आते हैं डॉग्स के, वो लगाइए अच्छी तरह, पूरे बालों में लगाइए। आप बालों में वो उल्टी तरफ से, इस तरह से उल्टी तरफ से आप बाल हाथ मतलब बालों को फेरते जाइए ताकि बाल खड़े हो जाए, और उसकी जड़ों में डालते जाइए, पूरी बॉडी में लगा लीजिए। और फिर एक ड्राई टॉवल के साथ में अच्छी तरह से रगड़िए उसे। अच्छी तरह रगड़ने से फिर उसके बाद में फिर पूरा जितना भी एक्सेस पाउडर होगा वो झड़ जाएगा, आपका डॉग ड्राई रहेगा, क्लीनिंग हो जाएगी। इसके अंदर कोई भी डेब्रीज, अगर कोई कुछ भी, अगर आपके डॉग के अंदर से बदबू आ रही है या काफ़ी दिनों से आपको ऐसा लग रहा है कि इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है, हेयर्स स्टिकी हो रहे हैं, कहीं से वो मिट्टी या मड लगा के आया है, इस तरह की दिक्कत में ये बहुत अच्छा काम करता है। आज बैकग्राउंड में एक की पिटाई हो रही है। ये तीनों क्या करते हैं कि किसी एक को पकड़ लेते हैं और उसकी ना अच्छी तरह से कुटाई करते हैं, और जब वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है तो फिर दूसरे की पिटाई करते हैं। तो अभी जो है बेला की बारी चल रही है, बेला की पिटाई हो रही है, और लियो अपने थक के बैठ गए। लियो को जो सनशाइन है वो पूरी मिल रही है तो एंजॉय कर रहा है, और डेज़ी यहाँ पे बैठी हुई है। तो अभी देखिए, लोग कहते हैं कि सर अगर हम डॉग को डॉग को नहलाएंगे नहीं तो ये गंदा हो जाएगा, ये काफ़ी मतलब अनहाइजीनिक है। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, डॉग्स सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं नहाते। अगर आप वाइल्ड में देखें, अगर आप बाहर स्ट्रे डॉग्स देखें, वो बिल्कुल भी नहीं नहाते क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है नहाने की। जो चीज़ें आप कहते हैं कि सर मैं तो उसे नहलाता हूँ, गर्म पानी से नहलाता हूँ, उसके बाद में मैं ड्रायर से उसको ड्राई कर देता हूँ, तब भी आपके डॉग को सर्दी पकड़ने का पूरा चांस रहता है, क्योंकि डॉग का जो कोट होता है वो डबल कोट होता है नॉर्मली। विंटर्स के अंदर वो जो अंडर कोट होता है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, और मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के बाद में ये ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है। इस बीच में डॉग को ठंड लगने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि डॉग्स को सर्दी में ना नहलाएं। ड्राई क्लीन करना है तो आप उसे पाउडर से ड्राई क्लीन कर सकते हैं, और आजकल फॉर्म बेस्ड क्लीनर्स भी आते हैं। फॉर्म बेस्ड क्लीनर्स में आपको कुछ नहीं करना है, आप डॉग की स्किन के ऊपर लगाइए, अच्छी तरह से उसे रगड़िए और ड्राई क्लॉथ से या वाइप आउट से इसे क्लीन कर दीजिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गंदा हो गया है किसी वजह से, तो आप लोकलाइज क्लीनिंग कर दीजिए। लोकलाइज क्लीनिंग मतलब अगर पर्टिकुलर जगह पे अगर कुछ गंदगी लगी हुई है तो उस पर्टिकुलर जगह को थोड़ा सा वॉश करके आप उसको अच्छी तरह से पोंछ के और उसको फिर ड्राई कर दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब डेज़ी मेरे पास आ गई हैं। डेज़ी को लगा कि काफ़ी देर से चल रहा है तो मैं क्यों ना आके पास में बैठ जाऊँ। डेज़ी मेरी बहुत अच्छी बच्ची है और इसको ना मतलब मुझसे ख़ास लगाव है, तो इसलिए ना ये बीच बीच में आके ना
मेरे पास में बैठना और मेरे से खेलना शुरू कर देती है। तो जाओ, मैं तुझे नहीं बिठा रहा हूँ, मैं लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। और इसकी शिकायत शुरू हो गई है कि क्यों नहीं बिठाओगे, और मैं ना इसको बिठाना ही नहीं है मुझे। ये इसके लिए तो मैं इसको हमेशा से ना अपने पास ही रखता हूँ, क्योंकि ये ना बहुत प्यार करती है मुझसे, बहुत लगाव करती है, और इसका खेलना भी ना इतना प्यारा होता है कि ना इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि इसे मैं अपने से दूर कर दूँ। मैं तुझसे बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर ही नहीं रहा तुझसे, मैं बात नहीं कर रहा तुझसे। ये ना पूरा दिन खेल सकती है मेरे साथ में। ए लियो, इधर आओ बेटा। और ये ना इसको ना मेरे गोद में बैठना है। ये लो, ये देखो कहाँ खड़ी हुई है ये, और ऊपर गोद में बैठने की तैयार हो रही है। बात तो कर लेने दो मुझे, तो वीडियो बना रहा हूँ भाई। कभी कभी ना ये ना अपने ज़रूरत से ज़्यादा दबा देती है, इसको पता नहीं चलता कि क्या कर रही हूँ मैं। इसके लिए ना मैं तो इससे बात नहीं कर रहा, मुझे वीडियो बनाने दे। तो हम लोग बात कर रहे थे ड्राई क्लीनिंग की। तो ड्राई क्लीनिंग के लिए आप पाउडर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेडिकेटेड पाउडर्स आते हैं, एंटी डैंड्रफ पाउडर्स आते हैं। मैं आपको ये पिक्चर इसमें लगा देता हूँ एंटी डैंड्रफ पाउडर्स की। इन पाउडर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इससे दो काम हो जाएंगे, आपकी एक टिक से भी बचाव हो जाएगा, और टिक से बचाव के अलावा आपके डॉग के अंदर एक अलग सी फ्रेगरेंस, एक अलग सी खुशबू भी आ जाएगी जो आपको अच्छी लगेगी। क्योंकि डॉग्स के अंदर एक अपनी स्मेल होती है, एक अपनी स्मेल होती है डॉग की। उस स्मेल से बचने के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि हम उनको नहला दें, तो वो भी क्लीन हो जाएगी। तो अभी जैसे नवंबर है, तो नवंबर से लेके हम फरवरी तक डॉग्स को नहीं नहलाएंगे, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में नहलाने की ज़रूरत पड़े तो लोकलाइज नहलाएंगे, ऐसे नहीं नहलाएंगे। और नहलाने के अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आप उनको ड्राई क्लीनिंग करेंगे। मुझे काम करने दें। तो अब बस तो हम उसको ड्राई क्लीनिंग के जो ऑप्शंस हैं वो मैं दो बता चुका हूँ। एक होता है आपका पाउडर, और दूसरा होता है फोम क्लीनर्स, ड्राई क्लीनर्स आते हैं, उन क्लीनर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। थक गई पागल, थक गई हैं? अब थक गई तो अब आराम से बैठेगी और प्यार करवाएगी। इसकी एज है वो अराउंड 8 ईयर्स है, और लेकिन इसकी एक्टिविटीज़ देखेंगे आप तो ये बिल्कुल बच्ची है। अभी 2 दिन की बच्ची ऐसे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वैसे खेलते हैं, ऐसे है ये, ऐसी लड़की है, ऐसी लड़की है, ऐसी लड़की, ऐसी लड़की, ऐसी लड़की। तो हम लोग इस बात को गार्ड बांध लें कि सर्दियों के अंदर डॉग्स को नहीं नहलाना है। अगर आप डॉग्स की अच्छी हेल्थ चाहते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊं और इसके ऑप्शंस बताऊं कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं सर्दियों के अंदर। सर्दियों के अंदर आप ड्राई क्लीनिंग कर सकते हैं, पाउडर से क्लीनिंग कर सकते हैं, इस तरह की क्लीनिंग कर सकते हैं, और साथ में आप लोकलाइज क्लीनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है किसी जगह पे अगर ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो आप वहाँ लोकलाइज क्लीनिंग करके उसको फिर आप सूखे टॉवल से वाइप आउट कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो में बता दूँ। अगर इसके अलावा भी कोई टॉपिक पे अगर आपको कोई बात पूछनी है, तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप
मेरे चैनल का नाम डालिए ड्यूराबुल कैनल और वो टॉपिक डालिए लाइक ब्लीडिंग, लाइक प्रेगनेंसी, एबॉर्शन, हाइग्रोमा, हेमाटोमा, बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं जो बीमारियां नॉर्मली डॉग्स को होती है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। आप ना मेरे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मेरे अराउंड 500 से ऊपर वीडियोस हैं डॉग्स के हेल्थ के बारे में, ब्रीड्स के बारे में, नेचर के बारे में और डॉग्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में। तो आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मैं हमेशा फ्री नहीं रहता। जैसे ही फ्री रहता हूँ मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब जल्द से जल्द देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। डू शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब, हिट द सब्सक्राइब बटन। Thank you for watching. Have a good day.